हेलो हेलो। गुड इवनिंग मेरे सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को। तो मैं रोहित वर्मा आ चुका हूँ, हाजिर हूँ मेरे भाइयों आप सभी के लिए आज फिर से नई क्लास लेके एक और। तो जल्दी से सबसे पहली चीज़, आवाज़ वगैरह जो है वो क्लियर है, आ रही है सभी दोस्तों को? एक बार कंफर्म करेंगे सभी दोस्त। ओके ओके, तो एवरीथिंग फाइन ना, ठीक है। तो चलिए आज से जो है हम वो टॉपिक वाइज या कह सकते हैं आप सब्जेक्ट वाइज जो है मेरे भाइयों वो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज फर्स्ट क्लास रहेगी, तो इसमें क्या हम शुरू करने हैं, एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। किससे? एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो जो है वो मैं इसके बारे में आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है वो देना चाहूँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे ना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम जो है बाकी क्लासेस के कंपैरेटिवली ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चंस की चाहे हम क्वांटिटी कम रखें, बट इसमें क्या है, इसको समझाना ज़्यादा पड़ेगा। कोई भी ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा पॉइंट नहीं रखेंगे हम जो आपको इसमें समझाए ना, तो सब कुछ समझाना पड़ेगा। तो थोड़ी सी पेशेंस जो है वो मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि पेशेंस बना के रखेंगे, और धीरे धीरे जो है हम वो चलते जाएंगे, ठीक है। जैसे आपसे मैंने टाइम लिया है 60 to 80 डेज़ के अंदर अंदर पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। तो बस पेशेंस बना के साथ साथ में चलते जाना है, ठीक है मेरे भाई। अगर इसके सिवा कोई अगर प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो आप बेझिझक जो है वो बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द डॉकयार्ड वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री से, तो पहले जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको करवाऊंगा वही चीज़ें जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। अब आप ये मत बोलिएगा कि सर पैलियोलिथिक करवाओ, नियोलिथिक करवाओ, ठीक है। उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उस पर जो है माथापेची करने की ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ पे टाइम जो है वो वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो डॉकयार्ड की बात की गई है मेरे भाइयों। तो डॉकयार्ड ऑप्शन नंबर बी हमारा जो दिख रहा है बिल्कुल सही। लोथल जो है, लोथल से जो है वो डॉकयार्ड मिले थे, ठीक है। साथ साथ में नोट्स जो है वो बनाते जाएं मेरे सभी भाई। तो लोथल की बात करते हैं। लोथल जो है मेरे भाई वो कौन सी रिवर के किनारे आता है? सबसे पहले रिवर तो बोगवा रिवर जो है, बोगवा रिवर जो है इसके किनारे जो है वो लोथल आता है। जहाँ आप कह सकते हैं गल्फ ऑफ काम्बट, ठीक है। गल्फ ऑफ काम्बट कह सकते हैं। और कौन सी स्टेट में है ये? तो ये आ जाता है गुजरात में। नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये जो है कंप्लीट, आप मेरे पे बस विश्वास करके जो है वो सीरीज ये जो चला रहा हूँ ना अभी, बिल्कुल फ्री है, कंप्लीट बस देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेश्चंस रह जाएं तो फिर बात कीजिएगा, ठीक है। कांस्टेबल एसआई लेवल तक का आपको कवर जो है इसमें करवा दूंगा। तो बात करते हैं यहाँ से मिला क्या क्या था। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से मिली थी। तो सबसे पहले मेरे भाइयों हम लिखेंगे राइस हस्क। राइस हस्क क्या होता है? चावल का छिलका। हस्क होता है, हस्क का मीनिंग होता है भूसा, ठीक है। जो छिलके होते हैं ना चावल के ऊपर के, वो मिला एक यहाँ से, ठीक है। इसके सिवा हम बात करेंगे तो बीड मेकिंग की जो फैक्ट्रीज थी, बीड मेकर्स, ठीक है। बीड मेकिंग या मेकर कह लो। बीड्स क्या होते हैं? मनके, जिनकी हम माला वगैरह बनाते हैं वो डालते हैं, तो वो हो जाएंगे बीड्स, ठीक है। बीड मेकिंग मिले थे, ठीक है। इसके सिवा मिले हैं हमें यहाँ से फायर आल्टर। फायर आल्टर क्या होते हैं? हवन कुंड। हवन कुंड जिन्हें हम कहते हैं वो होते हैं फायर आल्टर। फिर जो है एक चीज़ याद रखिएगा, मैं यहाँ भी क्ले का इस्तेमाल करूँगा ना, क्ले वर्ड का, तो क्ले से आप कच्ची मिट्टी मत समझिएगा, क्ले को टेराकोटा से लिखिएगा। क्ले को एज ए टेराकोटा जो है वो डेडिकेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कि जो मिट्टी पका के जिससे खिलौने बनते हैं उसे क्ले कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिले हैं? क्ले का टॉय हॉर्स। क्ले का क्या मिला है मेरे भाइयों? टॉय हॉर्स जो है वो खिलौना मिला है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या मिला है? डबल बुरियाल। डबल बरियाल। बरियाल क्या होता है? अब आप बोलोगे सर बरियाल क्या होता है? ये होता है कवर, ठीक है। कवर यहाँ पे क्या होता है कि दो जन की जो बॉडीज हैं, डेड बॉडीज, मेल और फीमेल, हस्बैंड वाइफ, दोनों की जो है वो एक साथ दफनाई गई थी, ठीक है। दोनों की डेड बॉडीज एक साथ दफनाई गई थी, और वो हमें कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। क्लियर है? ये हो गया हमारा लोथल। इसमें देखिए एंशियंट हिस्ट्री में ना मेन इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स ही हैं, तो वो हम आज की क्लास में ही कवर कर लेंगे। बाकी की क्लासेस में जो आगे वेदास वगैरह रहेगा, पोस्ट वैदिक, लेटर वैदिक, वो सब हम कवर करेंगे, ठीक है।
लोथल हो गया हमारा। इसके बाद बात कर लेते हैं चन्हूदारो की। तो सबसे पहले चन्हूदारो जो है वो किस नदी के किनारे आता है मेरे भाई? तो इंडस नदी के किनारे जो है वो आता है। ठीक है, हो सकता है आपको क्लास थोड़ी सी बोरिंग लग जाए, हो सकता है, बट मैं ट्राई करूंगा वैसा हो ना। ठीक है, बस थोड़ा सा जो है वो पेशेंस बनाए रखिएगा, मेरे साथ साथ चलते रहिएगा, तो डेफिनेटली आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस वैली सिविलाइज इंडस रिवर के किनारे पे है चुन्हुदारो। खोज की बात की जाए तो 1931 में की गई थी माजूमदार। ठीक है, एन जी मजूमदार के द्वारा जो है वो की गई थी। ये एकमात्र सिटी है जिसमें सिटाडेल नहीं था। ठीक है, एकमात्र सिटी विदाउट सिटाडेल, ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल। ठीक है, सिटाडेल के बिना ये एकमात्र वो था। सिटाडेल को आप कह सकते हैं किलेबंदी होना, जो प्रोटेक्शन होना उस टाइप की, वैसा आप सिटाडेल कह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं यहाँ पे जिस पे क्वेश्चन बनेगा, लिपस्टिक पे क्वेश्चन बनेगा कि लिपस्टिक जो है वो कहाँ से मिली थी, मेकअप किट कहाँ से मिली थी। ठीक है, लिपस्टिक हो गया, मेकअप किट हो गया, ये चीज़ें मेरे भाइयों यहाँ से मिली थी चन्हूदारो से। क्लियर है, चन्हूदारो से। और एक और इंपॉर्टेंट, डॉग प्रिंट ऑन ब्रिक्स, डॉग के फुट के प्रिंट ऑन ब्रिक्स। अब आप ये मत बोलिएगा कि सर ये क्यों करवा रहे हो इतना डिटेल में। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप जो भी एग्जाम दे रहे हो ना मेरे भाइयों, उसमें से ये क्वेश्चंस उठा के देख लो, ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट एग्जाम्स में आते हैं, और ये चीज़ें जो है ना ये पूछी जाती हैं। हो सकता है आपको लगे कि नहीं सर ये बोरिंग हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बट मैं आपको बता दूं ये पूछा जाता है कि लिपस्टिक बताओ कहाँ से मिली थी, डॉग के प्रिंट जो एक ब्रिक के ऊपर बने हैं वो कहाँ से मिले थे। ठीक है, कौन सा ऐसी एक साइट है जिसमें सिटाडेल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आप मेरे पे यकीन बनाए रखिएगा, आपको वही करवाऊंगा जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, चलिए, तो चन्हूदारो भी हो गया। अब बात करते हैं हम कालीबंगन की। तो कालीबंगन जो है किस नदी के किनारे? सबसे पहले हम करेंगे रिवर। ठीक है, तो घाघर नदी के किनारे। स्टेट कौन सा है? तो स्टेट आ जाएगा हमारा राजस्थान। कल किया था ना स्टेट राजस्थान के, घूमर डांस किया था और डांस किए थे। चलिए बढ़िया। तो अब जो है यहाँ से मिला क्या क्या है? सबसे पहले मिला है प्लॉड फील्ड। क्या मिला है? जुते हुए खेत। ठीक है, खेतों की बुहाई की हुई वैसे खेत जो है वो मिले हैं। और फायर आल्टर यहाँ से भी मिले हैं। कितने मिले हैं? 7 फायर आल्टर जो है वो यहाँ से मिले हैं। हवन कुंड, मतलब आप मान सकते हो कि यज्ञ वगैरह जो है ये यहाँ के लोग करते होंगे। ठीक है, तो 7 फायर आल्टर मिले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ का आता है ब्लैक बैंगल्स। क्या आता है? ब्लैक बैंगल्स, जो कि केवल और केवल जो है वो यहीं से मिली हैं। काली चूड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ यहीं से मिली हैं। एक और चीज़ लिखिए, इसके साथ लिखिए डेकोरेटेड ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या होती हैं? ईंटें। ठीक है, ईंटें जो आप कह सकते हैं टाइल्स, कई बार ब्रिक्स आता है, कई बार टाइल्स आता है। ठीक है, टाइल ईंटें एक ही मानिएगा इसको आप। इनके ऊपर क्या था कि डेकोरेशन की हुई थी, डिज़ाइन जो है वो बनाए हुए थे। क्लियर। और एक लास्ट चीज़ लिख लीजिए जहाँ से मिली हुई, जो इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया की सिलेंड्रिकल सील्स। कौन सी सील्स? सिलेंड्रिकल शेप में मिली हुई सील्स। ठीक है, बहुत से दोस्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। रिजवाना जुड़ चुके हैं, शक्तिविल, सॉरी अगर नाम थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में हो रहा है, अरशद बिलाल, महकू बिलाल, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, सभी का मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो साथ बने रहिएगा, आपके साथ साथ मैं भी जो है वो चलूँगा। तो लास्ट जो है वो बचा है हमारा कौन सा? बनावली। तो चलो जल्दी से बनावली को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बनावली जो है वो आएगा कहाँ पे? हरियाणा में आएगा। कहाँ पे आएगा मेरे भाइयों? हरियाणा में आएगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ से मिला क्या क्या है? यहाँ से मिला है चेस बोर्ड, शतरंज। ठीक है, इसे बोलते थे ना, पासा बोलते थे कि शतरंज बोलते थे उस टाइम पे, वो मिला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न क्या मेरे भाइयों? ग्रिड पैटर्न टाउन प्लानिंग का। ठीक है, टाउन प्लान, एक मिनट रुको आपको बताता हूँ। ये मान लो ये इस तरह से इनका जो है ये गांव बसा हुआ है। इन्होंने पता किस तरह से जो है वो प्लानिंग की हुई थी कि बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर जो है वो घर बनाए हुए थे, और रास्ते जो हैं वो बिल्कुल 90 डिग्री पे थे, और ऐसे कर्व थे यहाँ से। ठीक है, ऐसे कर्व थे कि बिल्कुल ऐसे तिरछे नहीं थे, जैसे ये तिरछा दिख रहा है ना वैसे नहीं थे। और इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बहुत बढ़िया था। और इनके जो मेन डोर्स होते थे, मान लो कि ये गली है, गली बोलते हैं ना रास्ता, मान लो ये रास्ता है, रास्ते के साथ में अगर कोई घर है ना, तो इनका डोर जो है वो बाहर को नहीं खुलता था।
ठीक है, ये बैक साइड पे जो है इनके मेन डोर हुआ करते थे। क्लियर। चलिए, ग्रिड पैटर्न मिल गया यहाँ से हमें बनावली से। फिर ड्रेनेज सिस्टम जो है इनका इतना खास नहीं था, किनका, बनावली का। बाकी और बहुत सारे, धोलावीरा आएगा, उसका तो वन ऑफ द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम था, बट बनावली का जो है इतना खास नहीं था। फिर यहाँ से और क्या मिला है, टॉय प्लो मिली है। ठीक है, टॉय प्लो, या आप कह सकते हैं मिट्टी की हल, हल होती है ना, ठीक है, मिट्टी की वो मिली है। फिर एक इंपॉर्टेंट आ जाएगा, फिगर ऑफ मदर गॉडेस, मदर गॉडेस। ठीक है, बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल्स थे, लोग थे जो यहाँ के सभ्य थी, वो किसकी पूजा करते थे, वो नेचर की पूजा करते थे। ठीक है, और प्रोटो शिवा जो बर्ड है, जब पशुपति जो है, वो भी यहीं से मिले हुए हैं, वो भी यहीं से स्टार्ट हुए हैं, उनका उद्गम जो है वो यहीं से इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू हुआ है। क्लियर। चलिए, इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं रहा, चारों साइड्स जो है वो हो चुकी हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ आएंगी ना चीज़ें जल्दी जल्दी, तो मेरे भाइयों एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, थोड़ा फास्ट करके देख लीजिएगा, डेफिनेटली जो है वो चीज़ें समझ आने लगेंगी। क्योंकि इनमें देखो ऐसा कुछ ऐसा लॉजिक नहीं है, जहाँ कोई कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको समझा दूंगा, बट इनको मोस्टली आपको याद ही करना है। ठीक है, याद ही करना है, तो वो बार बार रिवाइज करने से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनमें से कौन सी इंडस वैली की साइट है जो इंडस नदी के तट पर या बैंक पर नहीं है। जो कुछ मेरे भाई हिंदी पढ़ते हैं ना, ठीक है, क्योंकि बोल तो मैं हिंदी में रहा हूँ, समझ आता होगा, अगर क्वेश्चन उनको हिंदी में देखना है तो नीचे हिंदी में क्वेश्चंस भी रहेगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है, नहीं है। ठीक है, चन्हू आपको बता चुका हूं, ये इंडस वैली पे आता है। मोहिंजो जो है अभी हमने कवर नहीं किया है, रोपर भी कवर नहीं किया है, और कोट दीजी ये भी कवर नहीं किया है। चलो जल्दी से जो है पहले मोहिंजो कर लेते हैं कवर। ठीक है, मोहिंजो जो है ये भी इंडस के किनारे पे आता है, मोहिंजो इंडस पे आता है। मोहिंजो से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरीज मिली थी। ठीक है, ग्रेट ग्रेनरीज मिली थी। ग्रेनरीज को यार हिंदी में क्या कहते हैं, अनाज घर कह लो। जैसे अभी होते हैं ना गोदाम होते हैं, गोडाउन, गोडाउन होते हैं ना गोदाम, बड़े बड़े राशन के गोदाम हो गए, वैसे ये ग्रेनरीज हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते थे कि जो खाने का अनाज होता था उस सभी को जो है वो इकट्ठा करके यहाँ पे रख लेते थे। फेमाइन, अकाल के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे जो है वो यहाँ से निकाल के, ग्रेनरीज से निकाल के यूज़ करते थे मेरे भाई। क्लियर। एक तो मिली है लार्जेस्ट, या फिर आप कह सकते हैं ग्रेट ग्रेनरीज। दूसरा मिला है ग्रेट वॉथ, स्नानागार। ठीक है, बहुत बड़ा स्नानागार जो है वो जहाँ से मिला हुआ है, ग्रेट बाथ्स मिले हुए हैं। फिर इसके सिवा पशुपति, आपको पीछे मैंने बताया ना अभी, पशुपति की सील वो भी यहीं से मिली है, पशुपति सील। ये जो लिखवा रहा हूँ ना, जो आज की फर्स्ट क्लास होगी, इसमें जो 7-8 जो मेन साइट्स हैं ये सारी करवा दूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इनको याद कर लीजिएगा, बस नोट्स बनाते जाओ साथ साथ में, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे लास्ट में। जब आप नोट्स बना रहे होंगे ना, तो जितना मैंने करवाया है ना, जितना ये करवाऊंगा 60 से 80 दिनों के बीच में, अगर उतने के सभी क्लासेस का आप नोट्स बना लेंगे ना, तो लास्ट में आपको एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रैक्टिस से भी काम चल जाएगा। ठीक है, बस उनको रिवाइज कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्या है, डांसिंग ब्रोंज गर्ल। डांसिंग ब्रोंज गर्ल, डांसिंग ब्रोंज गर्ल जो है, आपने एक नृत्य की देखा होगा, एक लड़की डांस करते हुए, वो भी यहीं से मिली है। फिर एक है प्रीस्ट किंग, प्रीस्ट किंग बियर्ड मैन। ठीक है, ये आपने मूर्ति शायद देखी होगी, इनको बियर्ड भी है, और बियर्ड में इन्होंने बड़ी खूबसूरती से जो है वो कंघी की हुई है, कंघी की हुई है। भट्ठे बोलते हैं ना, भट्ठे जहाँ पे ईंट बनती है, वो भी यहाँ से मिले हुए हैं, ब्रिक किल्न्स। ठीक है, KILN इसका मतलब होता है ईंट का भट्ठा जहाँ पे ईंटें बनती हैं। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई हमारी मोहिंजोदारो की। क्लियर है। मोहिंजोदारो की खोज के बारे में भी सुन लो भाई, अब इतना पढ़ लिया है तो मोहिंजोदारो 1922 में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था मेरे भाइयों, दयाराम सहनी के द्वारा। किसके द्वारा, नहीं, दयाराम नहीं, रखाल दास बनर्जी होगा, RD बनर्जी। ठीक है, RD बनर्जी, रखाल दास बनर्जी के द्वारा जो है मोहिंजोदारो 1922 में खोजा गया था, और दयाराम सहनी जी के द्वारा 1921 में जो है वो हड़प्पा खोजा गया था। ये आगे डिस्कस हम करेंगे। बात करते हैं अब आगे रोपर की। तो रोपड़ कहाँ पे आता है, ये आता है पंजाब में आता है। कहाँ पे आता है, पंजाब में आता है। और रोपड़ जो है मेरे भाइयों, रोपड़ कौन सी नदी के किनारे बैठता है, पड़ता है, तो सतलज,
सतलज नदी के किनारे जो है वो रोपड़ पड़ता है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उन्होंने यही पूछा कि इंडस के किनारे कौन सा नहीं है, तो सतलज जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाए। कोट डीजी जो है ये पाकिस्तान में है, तो ये भी इंडस के किनारे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई इंप्रूवमेंट की आपको ज़रूरत लगे ना कि हाँ सर कोई चीज़ की इंप्रूवमेंट है करनी चाहिए क्लास में या किसी भी टाइप की, तो आप बेझिझक जो है मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऐसा भी हो सकता है सभी सत्य हों, ऐसा भी हो सकता है सभी असत्य हों, सारे सही भी हो सकते हैं और सारे गलत भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पढ़िए, चलो। तो सबसे पहला बोला है इन्होंने, द इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉपर, कॉटन। इन्होंने बोला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, सिंधु पीपल थे, जो सबसे पहले उन्होंने कॉटन जो प्रोड्यूस किया वो सबसे पहले उन्होंने किया था। क्या ये सही है? बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दे स्टोर्ड फूड ग्रेन्स इन वुडन बॉक्सेस। क्या वो जो खाने के अनाज है वो लकड़ी के डिब्बों में जो है वो स्टोर करते थे? क्या बोलोगे आप? अब ये मत बोलना कि सर आपने ग्रेनरीज बोला। भाई ग्रेनरीज मैंने बोला है किसके लिए, वो अकाल के लिए, इमरजेंसी टाइम पीरियड के लिए वो ग्रेनरीज रखी गई थी। बट जो पर्सनल ये भी यूज़ कर रहे हैं, दिन डेली लाइफ में वो खा रहे हैं, वो किस में रखेंगे? वुडन बॉक्सेस में रखेंगे। तो बिल्कुल सही हो जाएगी दूसरी स्टेटमेंट भी। चलो पढ़ो, अभी तीसरी स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर्ड पार्ट ऑफ पंजाब, बिल्कुल पंजाब में है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, गुजरात में भी है, ठीक है, राजस्थान भी है और वेस्ट बंगाल इस साइड भी है। बेस्ट यूपी लिख लीजिए इसकी जगह आप, ठीक है। बेस्ट यूपी इस साइड, आलमगीरपुर यूपी में जो आता है वहाँ तक जो है ये फैली हुई है। क्लियर है? चलो तीसरा भी सही हो गया हमारा। आप बोलोगे सर तीसरा भी सही। अब लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, द इंडस पीपल डोमेस्टिकेटेड डॉग एंड कैट इन लार्ज स्केल। जो सिंधु के लोग थे वो बिल्लियां और कुत्ते जो है इनको डोमेस्टिकेशन बोलते हैं, जो पालतू पशु होते हैं उनके रूप में इनको रखते थे। तो बिल्कुल रखते थे। इनके साथ साथ वो और भी जानवर जो है उनको रखते थे, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हम्प्ड बुल, कुबड़ वाला बैल जो होता है ना, हम्प्ड बुल, वो रखते थे, ठीक है। शीप भी इन्होंने रखे हुए थे, शीप, गोट, ये सब भी जो है ये यहाँ पे मिले हैं। क्लियर? तो ये चारों के चारों जो कथन हैं, चारों की चारों स्टेटमेंट जो है मेरे भाइयों बिल्कुल सही रहेंगी। कोई डाउट तो नहीं किसी मेरे भाई को? किसी भाई को कोई किसी टाइप का डाउट हो तो बता दीजिएगा। चलिए, इसमें क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, लिख लीजिए, लिखते जाइए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, देखो जो मैं भी इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी लिख रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ, तो लिखिएगा ज़रूर मेरे भाई, ठीक है। एक मांडा, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और चेनाब, लिखते जाइए। इस साइड लिखिए सुतका, सुतका गंदौर, ठीक है, पाकिस्तान, और लिखिए दश्क। फिर नीचे लिखिए दाइमाबाद, महाराष्ट्र, MH, और लिखिए प्रावाना, ठीक है। और एक लिखिए आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, और हिंडन, ठीक है। ये ना ये एंडिंग पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो फैली हुई थी। नॉर्थ की बात कर ली जाए तो नॉर्थ में कहाँ तक गई है? मांडा तक गई है। मांडा कहाँ पे आता है? मांडा आता है मेरे भाइयों जम्मू कश्मीर में आता है। और कौन सी नदी है? चेनाब नदी तक गई है। बात कर लें वेस्ट साइड की, तो वेस्ट में गई है, पाकिस्तान में आ जाएगा, सुतका गैंदोर करके आ जाएगा। और रिवर की बात कर ली जाए तो दश्क रिवर जो है वो आ जाएगी। साउथ की बात कर ली जाए तो साउथ में गई है कहाँ तक? महाराष्ट्र तक गई है। जगह का नाम है दाइमाबाद और रिवर का नाम जो है, रिवर है प्रवाना। क्लियर? ईस्ट की बात कर ली जाए तो ईस्ट की साइड में आ जाएगा, आलमगीरपुर तक आ जाएगा। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश तक आ जाएगा। और रिवर की बात की जाए तो हिंडन रिवर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बताइए कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ तक है जहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी, ठीक है। और जो आप एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन ज़्यादा है मेरे भाइयों, तो रिवर्स के नाम भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो सभी बच्चे पढ़ेंगे।
आपको अगर पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए तो थोड़ा सा हटके कुछ करना पड़ेगा। मांडा, दाइमाबाद, आलमगीरपुर, सुतका गेंदौर ये सभी पढ़ेंगे, बट इनकी रिवर्स कम पढ़ेंगे। चेनाब, हिंडन, परवाना और दश्क ये कम पढ़ेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये भी पढ़ लीजिएगा। सिंपली जितना बोर्ड पे, जितना स्क्रीन पे लिख रहा हूँ उतना पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, मतलब मेन काम क्या था मुख्य, जिसके तौर पे वो उनका जीवन यापन चलता था, या आप कह सकते हैं खाना पीना चलता था, वो क्या था भाई उनका मेन। ठीक है, साथ साथ में दोस्त जो हैं वो आंसर देते जाइए, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है मेरे भाइयों तो लाइक वगैरह भी करते जाएं साथ साथ में। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो लाइक वगैरह भी कर दें और आंसर्स भी दें। मेन ऑक्यूपेशन की बात कर ली जाए तो मेन ऑक्यूपेशन आ जाएगा एग्रीकल्चर आ जाएगा। हंटिंग, फिशिंग ये जो है ये कहाँ पे चले जाएंगे, ये पीछे चले जाएंगे। ठीक है, नियोलिथिक एज में चले जाएंगे, माइक्रोलिथिक एज में चले जाएंगे, ये उस टाइम पीरियड पे चले जाएंगे। और उस टाइम से जो है वो ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दिए हैं। ठीक है, मेनली जो जहाँ से आएंगे वही वही आपको पढ़ाऊंगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, टू द पॉइंट चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा जहाँ से आपको आंसर्स क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है मेरे भाई बिल्कुल इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एग्रीकल्चर में क्या क्या उगाते थे ये, तो सबसे पहले लिखो गेहूं, फिर लिखो वारले। ठीक है, वारले क्या होता है, बाजरा। ठीक है, फिर नील की खेती भी करते थे। मोहनजोदड़ो मूवी देखी है आपने किसी ने, मोहनजोदारो करके मूवी आई थी, मोहनजोदड़ो करके, किस किस भाई ने देखी हुई है, उसमें देखा ना वो नील का व्यापार करने जाते थे बेचने। ठीक है, तो वो खेती के द्वारा ही प्रोड्यूस जो है वो होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट साइट। पहली साइट बताइए जहां इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डिस्कवर्ड हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी साइट्स आती हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक आ रही है, बहुत सारी आ रही हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि भाई पहली बताओ जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डिस्कवर्ड हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको पीछे क्या बताया, 1921 में जो है इसकी खुदाई जो है वो शुरू कर दी गई थी, एक्सकवेशन। ठीक है, एक्सकवेशन जो है इसकी खुदाई जो है वो शुरू की गई थी, किसके द्वारा मेरे भाइयों, तो दयाराम सहनी के द्वारा, दयाराम सहनी। तो ये आंसर क्या सर, यही आंसर होगा, तो बिल्कुल यही आंसर होगा, हड़प्पा जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे मोहिंजोदारो देखो, मोहिंजोदारो बोलो या मोहनजोदड़ो बोलो, कुछ भी जो आप अच्छे से प्रोनाउंस कर सको। 1922 में इसकी शुरू हुई थी, तो आर डी बनर्जी के द्वारा हुई थी। ठीक है, आर डी बनर्जी के द्वारा हुई थी। एक चीज़ एडिशनल और सुनो कि हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा ये सबसे पहले जो है किसको मिला था, फर्स्ट पर्सन। अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि पहला व्यक्ति बताओ जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट मिली थी, तो वो आपका रहेगा चार्ल्स मैसन। सुनो अभी, चार्ल्स मैसन 1826 में इस व्यक्ति को हड़प्पा साइट जो है वो मिल गई थी। ठीक है, इसने उसका पता लगा लिया था। ठीक है, बट जो खुदाई शुरू हुई थी, मेन जो उसको फाउंड किया गया था वो दयाराम सहनी का नाम आता है, क्योंकि दयाराम सहनी ने वहाँ पे खुदाई शुरू करवाई थी। वहाँ पे जो भी चीज़ें मिली थी वो सब इनकी अंडर आई थी दयाराम सहनी के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम ज़्यादा आता है। बट मेरे भाइयों चार्ल्स मैसन नाम जो है मत भूलिएगा, ये पहला व्यक्ति आएगा जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन में साइट खोजी थी 1826 में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात। इनमें से कौन सी साइट है जो गुजरात में स्थित नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज, देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि हड़प्पन लिखा तो हड़प्पन अलग होगा। हड़प्पन साइट लिख लीजिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन कह लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लीजिए, ये एक ही बात आ जाएगी। ठीक है, ये एक ही बात आ जाएगी। तो इनमें से कौन सी है जो गुजरात में नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं बच्चों के। आंसर सभी दोस्त दीजिए। ठीक है, गलत हो सही हो जो भी हो ट्राई कीजिए आंसर्स देने का। तो बात करते हैं बनावली। अभी हमने पीछे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। तो बनावली हमने कहाँ पे पढ़ा, हरियाणा में था कि कहाँ पे था बनावली, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो बनावली जो हमने पढ़ा वो कहाँ पर पढ़ा है। तो बनावली है मेरे भाइयों कहाँ पे, हरियाणा में। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, यही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा कि कौन सी नहीं है। तो बनावली जो है ये गुजरात में नहीं है। सुरत कोतड़ा, लोथल, धोलावीरा ये गुजरात में आती हैं।
अभी इनमें से हमने कौन कौन सी कर ली हुई है, लोथल कर ली हुई है, बनावली कर ली हुई है। अब ये दो साइट्स बचती हैं, इन दोनों को भी जल्दी से निपटा लेते हैं। सुरत कोटड़ा जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट होती है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से क्या मिला था, तो यहाँ से मिली थी बोन्स ऑफ हॉर्स, ठीक है, घोड़े की हड्डियाँ मिली थी, और ओवल ग्रेप्स मिले थे, ठीक है। ग्रेप्स क्या होती हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, सीमेंट्री, कब्रिस्तान में जो बनाई होती है ना, ठीक है, जिसमें वो लाश वगैरह जो होती है, डेड बॉडी उसमें रखते हैं, ठीक है, वही कब्रिस्तान में जो भी होता है, मेरे को बोलना नहीं आ रहा वो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर इसके सिवा सुरत कोटड़ा में मिला था पोर्ट बुरियाल मिला था, पोर्ट बुरियाल, ये भी यहीं से मिले हुए हैं। क्लियर। अब आते हैं हम अपने कहाँ पे, धोलावीरा पे। धोलावीरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिवर। आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम रिवर से करेंगे, तो कौन सी रिवर है, लूनी रिवर जो है यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद पॉइंट्स पे आते हैं, तो बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कहाँ का था, धोलावीरा का था, ठीक है, बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। दूसरा, ये एकमात्र ऐसा साइट था जो, एकमात्र ऐसा साइट था मेरे भाइयों जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड था, ठीक है, 3 पार्ट में। बाकी जितने भी साइट्स थे ना वो पता कैसे थे, सिटाडेल करके जो है ना, एक सिटाडेल मैंने आपको बताया ना, किला बंदी, बीच में ऐसे दीवार टाइप कर दी जाती थी। देखो जो ऊपर लोग रहते थे ना, ये रहते थे किंग लोग, राजा लोग, बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग। जो नीचे की साइड रहते थे ना, यहाँ पे रहते थे नॉर्मल पीपल या कॉमन पीपल। बट ये एकमात्र ऐसा था जहाँ पे, यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड था, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ठीक है। कितने पार्टों में, 3 हिस्सों में धोलावीरा डिवाइडेड था। इसके सिवा यहाँ पे और क्या मिला है, स्टेडियम, एक स्टेडियम भी मिला है यहाँ से, और बड़े बड़े कुएं मिले हैं, बड़े बड़े क्या मिले हैं, कुएं भी यहाँ से मिले हुए हैं। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेनरीज के ऊपर एक और क्वेश्चन आ चुका है। ग्रेनरीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर एक्सकेवेटेड एट, ग्रेनरीज जो है वो मेरे भाई कहाँ पे मिली है, बता चुका हूँ आपको, पीछे कवर करवाया ग्रेनरीज का, ग्रेट ग्रेनरीज करके, ठीक है, ग्रेट ग्रेनरीज करके बताया कहाँ मिली हैं। तो ग्रेट ग्रेनरीज जो है मेरे भाइयों वो मिली हैं हमें कहाँ पे, मोहिंजोदारो पे, मोहिंजोदारो में ग्रेट ग्रेनरीज मिली हैं। बट आप बोलोगे कि सर यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है मोहिंजोदारो, कोई बात नहीं, उसके सिवा और भी मिली हैं, तो हड़प्पा में भी मिली हैं, ठीक है, हड़प्पा पे भी मिली हैं, इन अ रो, एक ही लाइन में, इन अ रो 6 ग्रेनरीज, 6 ग्रेनरीज जो हैं वो मिली हैं कहाँ पे, हड़प्पा में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हमारा भाइयों बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे एक ही लाइन में 6 ग्रेनरीज जो हैं वो मिली हैं। एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ कि क्वेश्चन पूछेगा कि मोहिंजोदारो और हड़प्पा को ट्विन कैपिटल किसने कहा था, इन दोनों को ट्विन कैपिटल इज कॉल्ड बाय, इज कॉल्ड वाई, ट्विन कैपिटल इनको किसने कहा था, तो पिग्गट, पिग्गट नाम याद रखिए, पिग्गट ने जो है हड़प्पा और मोहिंजोदारो इन दोनों को ट्विन कैपिटल कहा था, जुड़वा राजधानियां कहा था, ठीक है। चलिए वंस अगेन 6th क्वेश्चन, देखिए वो मैं पीछे ऐसे करके रिपीट नहीं कर सकता मेरे भाई, ठीक है, ये देख लो, ऐसे देख लो, ठीक है। इन्होंने सिंपल पूछा था कि गुजरात में कौन सा नहीं है, तो बनावली नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। बाकी आप वीडियो को जो है मेरे भाइयों थोड़ा सा पीछे कर लो, तो आप जो है वो दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो शब्द है, वो टर्म जो है सबसे पहले किसने यूज की थी या किसने दी थी। क्लियर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टर्म है सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी, तो जॉन मार्शल के द्वारा दी गई थी। जॉन मार्शल कौन थे, तो जॉन मार्शल एएसआई के डायरेक्टर जनरल भी थे, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। एएसआई क्या है आप बोलोगे, एएसआई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, याद कर लो, ठीक है। दयाराम ओ सॉरी जॉन मार्शल जो है इसके डायरेक्टर जनरल भी थे। इनकी अंडर जो है इन्होंने क्या किया था, हड़प्पा की एक्सक्यूवेशन करवाई थी,
हड़प्पा की एक्सकवेशन कराई थी, खुदाई करवाई थी। अब बात कर रहे हैं हम एएसआई पे, तो बात कर ही लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था। तो इस्टेब्लिश हुआ था 1861 में। कब हुआ था मेरे भाई इस्टेब्लिश? 1861 में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। इसके फर्स्ट डीजी कौन थे? डीजी बोले तो डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो वो थे कनिंगम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम जो है वो इसके फर्स्ट डीसी थे। ठीक है, उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन थे? 1861 में वॉइस रॉय कौन थे? तो वॉइस रॉय था कैनिंग। कैनिंग, कनिंगम, ये दोनों वर्ड देखिए मिलते मिलते हैं ना, तो यहाँ से जो है आप एक तरीके से इसको याद भी कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके सिवा अगर बात कर ली जाए कि 2024 में अभी जो है वो कौन है, तो वाई एस रावत। अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा कि 2024 में जो है वो एएसआई के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वाई एस रावत जो है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? किसी दोस्त को कोई डाउट तो नहीं रहा? चलिए, बहुत बढ़िया। आर एस बिस्ट, आर एस बिस्ट आप सभी बोल रहे हैं। हाँ, तो आर एस बिस्ट सुनिए, इनका पूरा नाम है रविंद्र सिंह बिस्ट। रविंदर सिंह बिस्ट। ठीक है, देखिए अगर आपको क्लास जो है वो ज़्यादा थोड़ी ऊबड़ खाबड़ लग रही है, आठ पाठ लग रही है, कुछ भी कह सकते हैं, तो हम ट्राई करेंगे क्वेश्चंस का जो है वो कम कर देंगे संख्या। ठीक है, 10-11 क्वेश्चन तक किया करेंगे, ताकि आप जो है आराम से जो है आधा घंटा 40 मिनट बैठ पाएंगे। क्योंकि हिस्ट्री है ना मेरे भाइयों, देखो हिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा मैं भी खुद मानता हूँ कि थोड़ी सी लगेगी। जहाँ ऐसा हो ना कि मैं आपके सामने हूँ स्क्रीन पे, तो फिर बात अलग हो जाती है। ठीक है ना, फिर बात अलग हो जाती है। अब सिर्फ स्क्रीन दिख रही है आपको, तो इतना इंटरेस्ट जो है वो नहीं बन पाता है। चलिए, फिर भी अपना आने वाला अगर कल सुधारना मेरे भाई, तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आर एस बिस्ट ने कौन कौन सी साइट्स जो हैं वो की थी? एक तो डोलावीरा, एक तो डोलावीरा की थी, और इसी के साथ बनावली, बनावली, ये दो साइट्स जो हैं इसके द्वारा खोजी गई हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट एविडेंस द पोर्ट बरियाल प्रैक्टिस? पोर्ट बरियाल प्रैक्टिस जो है वो कौन सी हड़प्पा की साइट में देखने को मिली थी? क्वेश्चन नंबर 9 मेरे भाई। तो लोथल जो है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जो चीज़ें एक बार समझा दूंगा उनको दोबारा दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। जैसे लोथल आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पीछे, सुरकोतड़ा हो चुका है, मोहिंजोदारो, चनहुदारो, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो ये भी आगे रिपीट नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर? अभी हम आ चुके हैं किस पे? वैदिक पीरियड में। ठीक है, तो वैदिक की पहले बात कर लो, एक आएगा अर्ली में और एक आएगा पोस्ट वैदिक में। ठीक है, तो अर्ली वाले का टाइम पीरियड क्या रहेगा? 1500 से 1000 बीसी के बीच बीच में रहेगा। ठीक है, और पोस्ट वैदिक जो है इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा मेरे भाइयों? 1000 से लेके 600 तक। ठीक है, 1000 to 600 बीसी तक जो है वो लेटर वैदिक या पोस्ट वैदिक का टाइम पीरियड रहेगा। इतना सा समझ लो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने पूछा कि इसमें से वैदिक लिटरेचर का पार्ट कौन सा नहीं है? तो ब्राह्मणाज, आर्यांक्स, उपनिषद, ये सब इसका पार्ट है। तो भगवत गीता जो है ये इसका पार्ट नहीं आएगा। वैदिक लिटरेचर का पार्ट भगवत गीता नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो जो भाई दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर रहेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, भगवत गीता जो है वो उसका पार्ट नहीं आएगा। क्लियर? वैदिक सिविलाइजेशन की बात की जाए, वैदिक सिविलाइजेशन की बात की जाए, तो वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है, ये किनके द्वारा लाई गई थी? तो आर्यंस, आर्यंस के द्वारा जो है ये लाई गई थी। अब बात करते हैं आर्यंस जो है वो कहाँ से आए थे? तो आर्यन आए थे सेंट्रल एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे मेरे भाइयों? सेंट्रल एशिया से आए थे। इस पे हमारे कुछ थे, दयाराम सहनी नहीं, बाल गंगाधर तिलक थे, उनका कहना था तिब्बत से आए हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे तर्क थे, बट मोस्टली जो इनको रिकॉग्नाइज किया गया है, जो एग्जाम में मान्यता है, जो एग्जाम में माना जाता है, वो माना जाता है सेंट्रल एशिया से। तो हम सेंट्रल एशिया ही याद रखेंगे। ये कौन सी सिविलाइजेशन थी? तो ये रूलर सिविलाइजेशन थी। रूलर सिविलाइजेशन थी। रूलर मतलब ग्रामीण। ठीक है, ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ये ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना वो अर्बन थी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन शहरी सभ्यता थी, अर्बन थी। वैसे ही ये वैदिक जो है ये ग्रामीण थी। और लैंग्वेज क्या थी यहाँ की? संस्कृत। संस्कृत यहाँ की लैंग्वेज थी। क्लियर है? चलो और पॉइंट्स लिख लो इसके बारे में। ये वेदास जो है, वेदास का कंपाइलेशन किसके द्वारा किया गया है? कंपाइलेशन ऑफ वेदास बाय
महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, इनके द्वारा जो है ये कंपाइलेशन इसका किया गया है। मतलब आप सिंपल कंपाइलेशन का मतलब ये समझिए कि वेद जो है वो किसने लिखे हैं मेरे भाई, ठीक है, वेद जो है वो किसने लिखे हैं, तो महर्षि वेद व्यास ने जो है वो वेद लिखे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे मेरे भाइयों, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इन फ्यूचर जो क्लासेस आएंगी उनमें नहीं आएगा, ठीक है। ट्राई करूँगा इंप्रूवमेंट की और धीरे धीरे इंप्रूव करूँगा। अगर आपको कुछ लगता है कि कोई और चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है तो आप भी बता दीजिएगा, ठीक है, डेफिनेटली हम इंप्रूव भी करेंगे। क्वेश्चन आया है सर, एक क्वेश्चन है आपसे और सब्जेक्ट करवाने हैं आपने, जैसे मैथ साइंस रीजनिंग। देखो मैं जीके करवा दूंगा, साइंस करवा दूंगा, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग का अभी मैं खुद से नहीं कह सकता, बट हाँ अगर मेरे पास टाइम रहा मैं डेफिनेटली आपको मैथ्स करा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, रीजनिंग भी करा सकता हूँ। बट एक्चुअली क्या है, मैं खुद स्टूडेंट हूँ टू बी ऑनेस्ट अभी, ठीक है। तो और भी काम रहते हैं, खुद के शेड्यूल भी रहते हैं, तो ये टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा निकाल के जो है वो आपके लिए क्लासेस करता हूँ, ठीक है। अगर फ्री हुआ, जहाँ मान लो कि टाइम लगा, तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैथ्स या रीजनिंग में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट करवा दूंगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाइयों। उन्होंने बोला कि इनमें से बताइए सोशल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक, हाँ लेटर वैदिक पीरियड। देखो लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुन लेना इस क्वेश्चन को, इसमें से क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली बनते हैं। तो इन्होंने बोला है कि लेटर वैदिक पीरियड की सामाजिक जो लाइफ थी, सोशल लाइफ थी, उसके बारे में बताइए, ठीक है। चलिए उसके बारे में पूछा है तो चलो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। द वर्ना सिस्टम वाज थॉरली एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। वर्ना सिस्टम क्या था मेरे भाइयों, वर्ना सिस्टम था जो जातियों के आधार पर बांटा गया ना, ब्राह्मण, क्षत्रियाज, ठीक है, शूद्राज, वैश्याज, ये सब है वर्ना सिस्टम। इन्होंने बोला ये लेटर वैदिक में आया था, ये लेटर वैदिक में आया था ये जो वर्ना सिस्टम है, ठीक है। बट नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये कब आया था, ये आया था अर्ली में, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड में जो आर्यंस आए थे ना, ठीक है, आर्यंस के द्वारा ये जो है ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य जो है ये टर्म्स लाई गई थी, उन्होंने जो है ये विभाजन स्टार्ट किए थे। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट पढ़ो, इनको छोड़ दीजिए, ऑप्शंस को छोड़ दीजिए, पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट है चाइल्ड मैरिज हैज़ बिकम कॉमन। बच्चों की जो शादियां होती थी, जिसे हम चाइल्ड मैरिज कहते हैं, बाल विवाह, वो उस टाइम पे कॉमन हो गया था। किस टाइम पे, लेटर वैदिक पीरियड में। हम लेटर वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, लेटर वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज जो है वो कॉमन हो चुकी थी। बट इसकी जगह अगर हम बात कर ले अर्ली की, तो अर्ली पीरियड में चाइल्ड मैरिज जो है वो कॉमन नहीं थी, मतलब आप कह सकते हैं ना के बराबर थी। और एक और चीज़ थी सती प्रथा। सती प्रथा, सती प्रथा में क्या होता था कि अगर किसी स्त्री का मर्द जो होता है, उसका हस्बैंड जो होता है, अगर वो किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है या जंग में हार जाता है, कहीं भी हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये सती प्रथा बहुत लंबी चली है, जय राजा राम मोहन राय के टाइम तक चली है सती प्रथा, ठीक है। तब आके जो है वो बंद हुई है, विलियम बेंटिक तक जो है वो चली है ये। तो इसमें क्या होता था कि अगर वो मर जाए किसी कारणवश, जब उसको जलाया जाता था तो उसके साथ उसकी जिंदा वाइफ जो होती थी, जिंदा, ठीक है, मरी हुई नहीं, जिंदा वाइफ को उसके साथ बांध दिया जाता था और जला दिया जाता था। क्लियर, ये क्लियर हो गया। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये सही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम तीसरे स्टेटमेंट की। इसमें इन्होंने बोला है विमेन्स वर इंजॉइंग द पॉलिटिकल राइट ऑफ अटेंडिंग असेंबलीज। उस टाइम पे क्या होता था, असेंबलीज भी होती थी, ठीक है, सभाएं बैठती थी। तो इन्होंने बोला है कि क्या लेटर वैदिक पीरियड में वीमेंस जो है, औरतें जो हैं, क्या वो अपने राइट्स को इंजॉय करती थी, क्या वो असेंबलीज जो है वो अटेंड करती थी। तो मेरे भाइयों ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेटर पीरियड में विमेंस को ये राइट नहीं थे। लेटर मान लीजिए कि जैसे वैदिक पीरियड जो है वो आगे बढ़ता गया ना, तो धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि विमेंस का जो स्टेटस है ना वो नीचे 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 टाइम के साथ होता गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसा टाइम था जब विमेंस का स्टेटस हाई था, जब आप कह सकते हैं मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मात्र सत्ता थी। जैसे अभी करंटली क्या है, पितर सत्ता है, मतलब बराबर ही कह सकते हैं हम, माता पिता एक समान होते हैं, मातृ सत्ता पितृ सत्ता एक ही होती है। बट जो मेन सोसाइटी का नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग, जैसे अभी पैट्रियार्कल है, तो वहां से जो वैदिक के बाद से जो है वो पैट्रियार्कल कंटिन्यू चलती आ रही है, ठीक है। तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर तीसरा ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इनको मत देखिए, ये ऊपर नीचे हो चुके हैं, बट जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उसको समझिएगा, ठीक है,
उसको समझिएगा। क्लियर हो चुके हैं सब। बर्ना सिस्टम जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड में आए थे, ठीक है। और जो चाइल्ड मैरिज है वो लेटर वैदिक पीरियड में होती थी, अर्ली में नहीं होती थी, ठीक है। विमेंस जो है वो असेंबली अटेंड करती थी, कौन से में, अर्ली वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड या पोस्ट वैदिक पीरियड में असेंबलीज अटेंड नहीं करती थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफर टू वेरियस गॉड। कौन सा वेदा है जो कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स है, जिसमें कि भगवान को हम जो भी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो सब उसमें आता है। ठीक है, कौन सा इनमें वेदा है। तो यार ये चारों वेदास जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो 2 मिनट का टाइम निकाल के आपके साथ हम इसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेदा की। इसमें आंसर हमारा ऋग्वेदा रहेगा, ये लिख लो सबसे पहले, ठीक है। बाद में बोलोगे कि सर आंसर तो बताया नहीं आपने, एक्सप्लेन करके चले गए। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आंसर रहेगा। अब आगे सुनो, ऋग्वेदा को बोला जाता है कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स। कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स इसे बोला जाता है। इसमें इसको बोला जाता है, ये सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है। क्या है, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट है। इसमें हाइम्स कितने हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, इनके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रेयर का वेदा कौन सा है। ये जितने क्वेश्चंस आपके सामने शो हो रहे हैं ना, अभी ये पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनके बेस पे हम इनको खंगाल रहे हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखो। तो ये आप इजी मत लीजिएगा कि नहीं इनमें से नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन आए हैं और डेफिनेटली आने वाले भी हैं, ठीक है। जो जो चीज़ें स्क्रीन पे लिखी जा रही हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैं आपको फिर से कह देता हूँ, ठीक है। फिर पूछ लेते हैं मंडलास, पूछ लेते हैं कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 10 मंडलास, 10 मंडला हैं इसमें। इसे ऋग्वेदा को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे फैमिली बुक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, फैमिली बुक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गायत्री मंत्र के ऊपर, कि गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र ये ऋग्वेदा में ही है। और ये पूछते हैं कौन से मंडला में है, तो ये 3rd मंडला। कौन से मंडला में, तीसरे मंडला में गायत्री मंत्र जो है। क्लियर। फिर एक और इंपॉर्टेंट आता है, जो अभी वर्णास बताए ना ऊपर मैंने, वर्णास, डिफरेंट वर्णास, तो ये किस में मेंशन है, ये 10th मंडलास में, 10वां जो मंडलास है उसमें जो है ये सभी वर्णास मेंशन है। क्लियर, क्वेश्चन समझ आ गया। ऋग्वेदी को हम कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स कहते हैं, ये सबसे ओल्डेस्ट है। इसमें 10 मंडलाज हैं, 1028 हाइम्स हैं। हाइम्स क्या होते हैं, ये तो नहीं किसी भाई को डाउट, कोई बात नहीं, अगर डाउट है तो मैं हूँ, जिम्मेदारी ली है कि सब कराऊंगा तो कराऊंगा। हाइम्स होते हैं भजन, ठीक है, पोएम्स, प्रेयर्स, उनको बोलते हैं हाइम्स। इससे अगर पूछ ले जाए कि ऋग्वेदा का दूसरा नाम क्या है जिसे हम जानते हैं, तो वो जानते हैं फैमिली बुक के नाम से। गायत्री मंत्र ऋग्वेदा के अंदर आता है, कौन से मंडल के अंदर आता है, तीसरे के अंदर आता है। वर्णास जो है, वैश्य, शूद्र, ये सब ये 10th मंडल के अंदर आते हैं। ऋग्वेदा क्लियर हो गया। अब सुनिए यजुर्वेदा की बात। तो यजुर्वेदा जो है, यजुर्वेदा में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बस, ठीक है, 2 वो बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले इसे किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है मंत्राज एंड रिचुअल्स एंड वर्शिप, ठीक है। ये यहाँ पे एंड ज़्यादा लिख दिया मैंने, मंत्रास, रिचुअल्स एंड वर्शिप, इनके लिए जाना था। इसमें मंत्रस होते हैं, रिचुअल क्या होते हैं, जो भी कर्म कांड होते हैं ना, हम काम करवाते हैं। जैसे मान लो शादी है, शादी के टाइम पे क्या होता है कि वो पढ़ाए जाते हैं ना मंत्र वगैरह, ये वो दूसरी तीसरी चीज़ें, ठीक है, वो होते हैं रिचुअल्स। वो हम जो चीज़ें करते आ रहे हैं उन्हें रिचुअल्स कहते हैं, ठीक है। और वर्शिप हो गई पूजा, ये आता है यजुर्वेदा में। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं, 2 टाइप्स, यजुर्वेदा की 2 टाइप्स। पहली आती है कृष्णा, कृष्णा यजुर्वेदा, कृष्णा यजुर्वेदा, जिसे हम कहते हैं ब्लैक यजुर्वेदा, ठीक है। और दूसरी टाइप आती है शुक्ला, शुक्ला यजुर्वेदा, जिसे हम कहते हैं वाइट यजुर्वेदा। यजुर्वेदा में बस ये 2 याद रख लीजिए, कृष्णा यजुर्वेदा और शुक्ला यजुर्वेदा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामवेदा को देखते हैं, बात करते हैं सामवेदा की। सामवेदा में सिंपल याद रखिए, इसे इंडियन म्यूजिकल वेदा भी कहा जाता है। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि विच वेदा इज नोन एज द वेदा ऑफ इंडियन म्यूजिक, ठीक है। तो इंडियन म्यूजिक के नाम से जाने जाने वाला वेदा सामवेदा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सामवेदा है। सॉन्ग्स एंड चैंट्स, सॉन्ग्स एंड चैंट्स जो हैं वो इसमें आते हैं। चलिए अब एक हमारा वेदा जो बचता है वो कौन सा है, अथर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है सबसे न्यूएस्ट,
क्या है ये? सबसे न्यूएस्ट है। इसमें चार्म्स आते हैं, मैजिक भी आते हैं भाई इसमें, जो होते हैं ना, बोलते हैं ना जादू वगैरह करते हैं, वो सब भी इसी में आते हैं। ठीक है, इसमें बताए हुए हैं कैसे किसी को वश में करें, ये वो दूसरा तीसरा। पढ़ने मत लग जाना अथर्ववेदा को, ये पढ़ो जो पढ़ने वाली चीज़ है। ठीक है, तो रिचुअल्स इसमें भी आते हैं। ठीक है, रिचुअल्स में मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे मैरिज के टाइम पे भी होते हैं, डेथ के टाइम पे भी रिचुअल्स होते हैं, वो सभी चीज़ें घुमा फिरा के इसमें भी आ जाएंगी। चारों वेदास जो है वो क्लियर है मेरे भाइयों, चारों वेदास क्लियर हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहेगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। किस किस को सांस आई भाई, लंबी सांस किस किस ने ली कि शुक्र है क्लास खत्म हुई। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन इंडियन लिटरेरी सोर्स दैट शेड लाइट ऑन द एंशियंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री? इनमें से कौन सा जो है एक विकल्प या एक ऑप्शन है जिसके द्वारा हम जो है अपना प्राचीन जो भारत का इतिहास है, पुराना इतिहास, हिस्ट्री जो है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, जब उसके बारे में पता कर सकते हैं, तो वो क्या रहेंगे? पुराण। ठीक है, हम बोलते हैं ना पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण। ठीक है, तो ये पुराण जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आई थिंक जो पीछे हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही थी तो उनसे तो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे, धीरे धीरे क्वालिटी देंगे भाई। देखो मैंने आपको पहले ही क्लास की स्टार्टिंग में कहा था कि अगर टॉपिक वाइज पढ़ना है ना, तो थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा ज़्यादा, थोड़ी सी पेशेंस आपको बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको एक एक चीज़ जो है वो समझानी पड़ेगी। मिक्स क्वेश्चन में क्या होता था कि जो क्वेश्चंस था बस उसको ही एक्सप्लेन करना होता था। अब टॉपिक वाइज है तो अब सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर, वो सब जो है आपको समझाने पड़ेंगे, और डेफिनेटली मैं समझाऊंगा, मैं पीछे नहीं हट रहा, मैं समझाऊंगा, 100% समझाऊंगा। बस आपका कॉपरेशन चाहिए, साथ बने रहिए। धीरे धीरे जो है वो साथ चलते जाइए, डेफिनेटली आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा मेरे भाइयों। 6th नंबर क्वेश्चन। यार क्या है 6th नंबर वाले में, रुको एक मिनट। 6th नंबर में यही तो है यार कि इनमें से जो है वो कौन सी हड़प्पन साइट है जो गुजरात में नहीं है? गुजरात में नहीं है। सुरकोतड़ा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, धोलावीरा गुजरात में है, बनावली जो है ये हरियाणा में है। ठीक है ना, बनावली जो हरियाणा में, तो बस बनावली इसका आंसर हो जाएगा सही से। क्लियर? अच्छा दूसरा भी है यार, आप एक काम करो, क्लास को थोड़ा पीछे करके देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि कौन सी साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है वो इंडस नदी के किनारे नहीं है, इंडस रिवर के किनारे नहीं है। तो रोपड़ जो है, ये रोपड़ जो है इंडस के किनारे नहीं है, ये सतलज के किनारे है, ये सतलज रिवर के किनारे हैं, बाकी ये सभी इंडस के किनारे हैं। डन? चलो ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता ना तो उसको पीछे करके देख लो, क्वेश्चन मैंने सभी अच्छे से समझाए हैं आपको डेफिनेटली। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप वगैरह कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप के लिंक है, वो ज्वाइन कर लो सभी दोस्त। Which one of the following is not listed as one of the 16 महाजनपदास in pre-Mauryan period? मौर्य टाइम पीरियड में मेरे भाइयों महाजनपदा जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, महाजनपदा मेन रोल प्ले करते हैं। रोहित शर्मा मोटिवेशंस, गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है वो महाजनपद नहीं है। टोटल कितने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे टोटल, तो टोटल आ जाते हैं मेरे भाई 16। ठीक है, टोटल आ जाते हैं 16 महाजनपद, और उनमें से नहीं है कौन सा, वो है कलिंगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा? कलिंगा जो है वो एक महाजनपद नहीं है। पर आप बोलोगे सर कलिंगा है क्या? कलिंगा उस टाइम का एक स्टेट था। ठीक है, कलिंगा उस टाइम का एक स्टेट था जिसका युद्ध हुआ था, कलिंगा वर्सेस किसके बीच में हुआ था? याद करो जल्दी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलिंगा और अशोका के बीच में युद्ध हुआ था 261 BC में, जिसमें कि दे धड़ाधड़ इधर से उधर मुक्के चले थे। ठीक है, एक तरफ के अशोक था, दूसरी तरफ कलिंगा स्टेट वाले थे। अशोक जो था वो तो डेफिनेटली पावरफुल था, कलिंगा वाले बोले भाई हम चाहे पावरफुल नहीं हैं पर हम कम नहीं हैं। वो भी सामने से आगे अपने हथियार औजार लेके दे तेरी चल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मुक्के चुक्के चल रहे हैं। ठीक है, जो लात गुस्से होते हैं सब चल रहे हैं, पर अंत में बाजी कौन मार गया? अशोक जो है वो बाजी मार गया। और इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है कि अशोका की लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो है वो क्या था? तो कलिंगा का जो युद्ध था, कलिंगा वॉर, ठीक है, कलिंगा वॉर जो थी वो अशोक की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था।
क्लियर। फिर इस वॉर के बाद क्या हुआ था कि अशोक जो है वो बुद्धिज्म की साइड पे चला गया था, उसने बुद्धिज्म अपना लिया था, धम्म की स्थापना कर दी थी। वो फिर बोलता कि भाई अब हम बनेंगे सन्यासी, अब हम युद्ध जद्द नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें माना जाता है कि 10,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जो हैं वो चली गई थी। क्लियर। अशोक इसके बाद बन गया सन्यासी, बाबा बन गया, बोलता अब हम इस मोह माया से दूर हैं। चलिए, तो इसके सिवा 16 महाजनपदों की बात कर रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले जो है वो महाजनपद लिख ही लेते हैं, ठीक है। 16, तो हेडिंग डाल लीजिए 16 महाजनपद, ठीक है। 16 महाजनपद लिख लो जल्दी जल्दी से, बस एक बार ना इनको याद रख लो दिमाग में कि हाँ ये हैं, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट याद रख लो कि ये जो है महाजनपद हैं, ठीक है। अंगा, ये कहाँ पे है, बिहार में है। क्लियर। दूसरे नंबर मगध, मगध याद रखिएगा, मगधा याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बिहार में है, मैं मगध आपको आगे कवर करवा दूंगा, ठीक है। मगध, बाजी, फिर 4th नंबर पे है माला, 5वें नंबर पे है काशी, ठीक है, लिख लो यार, यूपी में है, ये भी यूपी में है, ज़्यादा जो है वो यूपी और बिहार में है, ठीक है। 6 नंबर पे लिख लो कौशाला। इनको रटने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाइयों, आपको बस सिंपल याद रखिए, नाम याद कर लो एक बार, आंखों से सामने से निकाल लो, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, इसी टाइप का जो है वो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो फिर 7 हो गए। 8वें नंबर पे लिखिए शेदी, लिख लीजिए। 9th नंबर पे लिख लो कुरु। 10th नंबर पे लिख लो पंचाल। इनमें में जो इंपॉर्टेंट है मैं वो भी आपको बता दूंगा, जो याद रखने की ज़रूरत है बस वो ही कर लीजिएगा, ठीक है। शौसेना। 12th नंबर पे है मत्स्य। नोट्स जो है मेरे सभी भाई बनाएंगे साथ साथ में नोट्स सभी भाई बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो ऑलमोस्ट आपकी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे और आपका एग्ज़ाम जो है वो फोड़ेंगे डेफिनेटली, ठीक है। गंदारा हो गया, और फिर एक 16 नंबर पे है कंबोज। क्लियर। बस ये जो है ये 16 महाजनपद हैं, ये याद कर लीजिए, सिर्फ नाम इनके याद कर लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, एक बार देख लो आंखों से। 1 नंबर याद करना है, अंगा इंपॉर्टेंट है, मगध, बाजी, कोशी ठीक है, फिर गंधारा, कंबोज, कुरु और अवंती। क्लियर। ये कितने हो गए, 6 7 8, बस ये 8 जो हैं ये दिमाग में रख लो, बाकी आप छोड़ दो, ठीक है। क्लियर। ये चीज़ याद रखना मेरे भाइयों, फिर से बोल रहा हूँ, जो भी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ चीज़ें वो इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। क्लियर। अरशद जुड़ चुके हैं, सियालाजादा अमीरी, भाई नाम यार थोड़ा सा मेरे को लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो वेलकम है मेरे भाइयों आपका भी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अर्ली ऋग्वेदिक सोसाइटी। अर्ली ऋग्वेदिक और जो पोस्ट ऋग्वेदिक या जिसे हम लेटर ऋग्वेदिक कहते हैं, वो सब हमने जो है वो कल कवर कर लिया था मेरे भाइयों, याद है ना, बता दिया था सब। बट आज ये क्वेश्चन फिर गलत नहीं होना चाहिए आपका। तो चलो पढ़ते हैं इन्होंने भाई क्या क्या बताया है, पॉइंट्स क्या क्या बताए हैं, बट हमें बताना किसके बारे में है, ऋग्वेदिक के बारे में, जो करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, नॉट करेक्ट लिखा है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने लिखा है चाइल्ड मैरिज एंड सती वाज हाईली प्रेवलेंट, ठीक है। चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा जो है वो मोस्ट कॉमन थी। प्रेवलेंट का क्या मतलब होता है, प्रेवलेंट देख के घबराना नहीं है, इसका मतलब होता है मोस्ट कॉमन, ठीक है, जो आम थी। तो क्या बताइए मेरे को जल्दी से कि अर्ली ऋग्वेदिक में चाइल्ड मैरिज होती थी कि नहीं होती थी। दूसरा पॉइंट है मोनोगैमी वाज जनरली प्रैक्टिस वाई पोलोगैमी वाज प्रेवलेंट। मोनोगैमी वाज जनरल प्रैक्टिस बाय पोलोगैमी वाज प्रेवलेंट, ठीक है। और तीसरा देखिए, वीमेन पोइट्स लाइक अपाला, विश्वावारा, गोसा, ठीक है, ये जो हैं ये सभी अटेंड असेंबलीज ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड। क्या ये असेंबली जो है अटेंड करती थी, अर्ली ऋग्वेदिक की बात हो रही है, ठीक है। तीसरा नंबर है जो द हेड ऑफ द फैमिली वाज नोन एज गृहपति, ठीक है, फैमिली का जो हेड है वो क्या होता था, उसे गृहपति कहा जाता था। तो ये तीनों नीचे के ऑप्शन नंबर बी, ये मोनोपैली और पॉलीगैमी और मोनोगैमी क्या होता है, ये शादियां होती हैं, ठीक है। मोनोगैमी में क्या होता है मेरे भाइयों, जैसे सिंगल शादी कर सकते हैं। पॉलीगैमी में क्या होता है, बहुत सारी शादियां कर सकते हैं, ठीक है, जो जितना खिला सकता है आगे वाले को उतनी शादियां कर सकते हैं, वैसा होता है, ठीक है। तो ये भी था, ठीक है। फिर वीमेंस जो थी, अर्ली की बात कर ली जा रही है, तो अर्ली में क्या होता था कि वीमेंस जो है वो उसमें
असेंबली में अटेंड भी करती थी असेंबलीज को, ठीक है, ये कल बताया था। और ये पॉइंट जो है मैंने आपको कल नहीं बताया था कि फैमिली का जो हेड होता है उसे गृहपति कहते हैं। और बात कर रहे हैं हम ऑप्शन नंबर ए की, ये जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इसके रिलेटेड कौन सा सही नहीं है। तो चाइल्ड मैरिज जो है उस टाइम पे कॉमन नहीं थी, और ना ही सती प्रथा जो है वो उस टाइम पे कॉमन थी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाइयों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द मोस्ट डिस्कस्ड रिवर इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में कौन सी नदी है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया है? किसके बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया है? वरुण शिवानी, हाय, हेलो, कैसे हो मेरे भाई आप सभी? तो सबसे ज़्यादा वो डिस्कस की बात की गई है, तो किसके बारे में किया गया है ऋग्वेदा में? ये ऋग्वेदिक वेद वगैरह जो हैं ये सब आपको कवर करवा चुका हूँ। जो भाई आज नए जुड़ेंगे उन सभी से कहना चाहता हूँ कि क्लासेस जो हैं वो स्टार्टिंग से कीजिएगा, ठीक है, क्लासेस स्टार्टिंग से कीजिएगा तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा जो है मेरे भाइयों बात की गई यहाँ पे सिंधु की, तो सिंधु नदी बिल्कुल सही आंसर आ गया है। चैमजुंग मनीष मेरे भाई का, वरुण का, रोहित शर्मा का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सिंधु जो है ये मोस्टली जो है मेंशन की गई है इसमें। फिर अगर बात कर ली जाए प्रोमिनेंट की, ठीक है, अगर बात कर ली जाए यहाँ पे प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट, अब बोलोगे प्रोमिनेंट क्या होता है भाई, प्रोमिनेंट का मीनिंग क्या होता है, पहले ये तो पता हो सर हमें। कोई बात नहीं, बताएंगे। तो प्रोमिनेंट का मीनिंग होता है फेमस, फेमस, या आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट। क्लियर? फेमस या इंपॉर्टेंट। तो प्रोमिनेंट रिवर अगर पूछ ले तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा? सरस्वती। क्या हो जाएगा? सरस्वती जो है, सरस्वती रिवर बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इन केस अगर प्रोमिनेंट पूछता है तो नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में, ठीक है। समझ आ गया? किसी क्वेश्चन की एक चीज बता दूं, कोई समझ ना आए, कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाए, बेझिझक बताइएगा, कमेंट कर दीजिए, कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा आपको। कमेंट नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे व्हाट्सएप ग्रुप का वगैरह, चैनल का, वो ज्वाइन कर लीजिए, वहां से मैसेज कर दिए, वो भी बता दूंगा। अब आप बोलोगे सर गोदावरी, गंगा, ये भी तो इंपॉर्टेंट रिवर हैं। आपको बता दूं गंगा जो है बस एक बार मेंशन की गई है। जमुना जो है, जमुना जो है वो ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ 2 बार, 2 टाइम्स, ठीक है, 2 बार जो है वो जमुना मेंशन की गई है, बस इतनी इतनी जो है ये मेंशन की गई है। क्लियर? चलिए एक एडिशनल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ब्लैक पगोड़ा करके कौन सा टेंपल है? ब्लैक पगोड़ा करके किस टेंपल को जाना जाता है? विच टेंपल? किस टेंपल को ब्लैक पगोड़ा करके जाना जाता है? जल्दी से आंसर आने दीजिएगा। चलिए जिनको नहीं मालूम है नो प्रॉब्लम, देखिए याद रखिए एक चीज़, रोहित शर्मा बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। ब्लैक पगोड़ा जो है सन टेंपल जो कोणार्क में है, क्या, कौन सा? सन टेंपल कोणार्क में, ठीक है। सूर्य का मंदिर जो कोणार्क पे है, सूर्य देव, कोणार्क कहाँ पे है? यह है ओडिशा में, ओडिशा में। और ओडिशा में अगर पूछ ले जाए तो पुरी में, ठीक है, पूरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की, तो वहाँ पे जो है ये है। तो सन टेम्पल कोई जो है ना, ये कोणार्क का सन टेम्पल, ये 10 रुपीज़ का नोट है ना, ₹10 नोट, उसके पीछे भी इसका प्रिंट है, ठीक है, उसके पीछे भी इसका प्रिंट है, वो भी आपको करवाऊंगा, सभी करेंसी वाले जो है करवाऊंगा। जब इकोनॉमी हम शुरू करेंगे ना, इकोनॉमिक्स, तब उसमें आपको ये सब भी करवाऊंगा। क्लियर? इतना याद कर लो, ब्लैक पगोड़ा करके कौन सा मंदिर है? सन टेम्पल कोणार्क, जो कि ओडिशा में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which modern day river was referred as परुषिनी in the Vedas? परुषिनी करके एक रिवर थी, ठीक है, जिसके किनारे ना बैटल ऑफ 10 किंग्स, ठीक है, दशानन युद्ध जिसे हम कहते हैं, 10 राजन युद्ध, ठीक है, 10 राजन युद्ध जो है वो भी उसी नदी के किनारे हुआ था, परुषिनी के किनारे, ठीक है। तो बताइए कि उसका जो है अभी के टाइम पे करंटली जो है मॉडर्न डेज में नाम क्या है? किस आधुनिक नदी को वेद में परुषिनी कहा जाता था या कहा गया था? चलिए सभी के सभी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सी नदी है? इंडस। इंडस को किस किस नाम से जाना जाता है मेरे भाइयों? सिंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लॉयन रिवर भी इसे कहा जाता है, लॉयन रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। और लॉयन रिवर को ही उनकी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं सेंगीचू। क्या कहते हैं? सेंगीचू जो है ये कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम रावी रिवर की, तो रावी रिवर को कहा जाता है इरावती, इरावती कहा जाता है, और साथ में कहा जाता है परुषनी, ठीक है, जो कि हमारा आंसर भी है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर है। इसके बाद बात करते हैं हम झेलम की, तो झेलम को क्या कहा जाता है? बेतिस्ता। क्या कहा जाता है झेलम को? बेतिस्ता जो है वो झेलम को कहा जाता है। फिर बचती है हमारी चनाब, चनाब,
तो अस्किनी जो है ये चेनाब रिवर को कहा जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पावरफुल महाजनपदा किंगडम मगध स्प्रेड ऑन बोथ साइड ऑफ दिस रिवर। जो पावरफुल महाजनपदा है किंगडम मगध का, वो किस नदी के दोनों साइड पे फैला हुआ है, कौन सी नदी है? ठीक है, तो इसमें दो नदियां जो हैं वो इंपॉर्टेंट आती हैं। एक आती है गंगा, गंगा एंड सोन रिवर। ठीक है, गंगा और सोन रिवर ये दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनके किनारे पे आप कह सकते हैं मगध जो महाजनपद है वो इसके ऊपर फैला हुआ है। मगध जो है, मैं मगध का आपको बोल रहा था, ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर लिखेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। देखिए मगध की बात कर रहा था, आपको जैसे बोल रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहाँ की जियोग्राफिकल पोजीशन जो है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, पहाड़ों से कवर हुआ है। वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, उनके पास आयरन था। आयरन क्या था? आयरन था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट उनके पास क्या था? आयरन था मगध वालों के पास। क्लियर। तो वो आयरन के वेपन यूज करते थे उस टाइम पे, और ऑलमोस्ट किसी के पास आयरन नहीं था, बस एक बाजी जो मैंने आपको बताया ना महाजनपद, उनके पास आयरन था बस। ठीक है, और मगध के पास था। तो मगध के पास आयरन प्लस एलिफेंट भी थे क्योंकि वो जंगल में थे। ठीक है, प्लस हॉर्स भी थे। इस वजह से जो है वो मगध जो है वो बहुत ही पावरफुल महाजनपद में आने लग गया था। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी गंगा बिल्कुल जो है मेरे भाई सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लासिकल इंडियन म्यूजिक हैज इट्स ओरिजिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ फॉलोइंग वेदास। सिंपल सा जी आपको बता चुका हूं मैं पहले ही। सिंपल सा इतना बताइए कि कौन सा वेदा है जिसे म्यूजिक ऑफ इंडियन वेदा कहा जाता है। ठीक है, वेदा ऑफ इंडियन म्यूजिक, सॉरी वेदा ऑफ इंडियन म्यूजिक जो है वो किस वेदा को कहा जाता है? लास्ट क्लास में मैंने आपको 4 के 4 वेदा, ऋग्वेद, अथर्व, यजुर और समवेद जो है वो करवा चुका हूं। तो इसमें बताइए कि इंडियन म्यूजिक का वेदा किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे कोई बात नहीं। अभी देखो रोहित कह रहा है कि सर मैं अकेला ही देख रहा हूँ वीडियो को, बाकी सब बंदे कहाँ गए? मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, देखो अभी कुछ भी कह लो, इतनी ज़्यादा नहीं है, बंदे नहीं जुड़ते, बंदे इन द सेंस के स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं है अभी साथ में। बट कोई बात नहीं। बट आप जो जितने भी जुड़े हुए हैं मेरे भाई, 3 4 5 6 जितने भी भाई जुड़े हुए हैं, उन सभी से मैं ये वादा कर रहा हूँ कि जीके जीएस जो है ना, ठीक है, पढ़ लो। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता पढ़ लो, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, पढ़ लो। अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले फिर आके मेरे को कह लेना। ठीक है, बस जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ ना तब तक साथ दो मेरा, तब तक पढ़ लो। कोई बात नहीं, अगर 10 बंदे नहीं है मेरे पास लाइव देख रहे, 20 नहीं देख रहे, 50 नहीं देख रहे, कोई बात नहीं। तुम 1 2 देख रहे हो, दैट्स एनफ, उतना ही काफ़ी है। मैं उतने के साथ ही चलता रहूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस कंटिन्यू रहो मेरे भाई। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो कंटिन्यू रहो, अगर नहीं चाहिए तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं। इंडियन म्यूजिक वेदा जो है वो साम वेदा जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। साम वेदा को इंडियन म्यूजिक वेदा भी कहा जाता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक वेदा विच इज नोन एज, तो वो साम वेदा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्धा। चलिए बुद्धिज्म अब स्टार्ट करेंगे, इसमें हम बुद्धिज्म जो है वो सारा डिस्कस कर लेते हैं बुद्धिज्म का। तो फर्स्ट क्वेश्चन बुद्धिज्म के रिलेटेड क्या पूछा इन्होंने? गौतम बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट अंडर अ पीपल ट्री एट। गौतम बुद्धा को जो है वो ज्ञान प्राप्त हुआ था, एनलाइटमेंट जो है वो प्राप्त हुई थी कहाँ पे? पीपल ट्री के नीचे। ठीक है, और इन्होंने पूछा है लोकेशन क्या है मेरे भाई, क्या लोकेशन क्या है? तो लोकेशन है बोध गया, जिसे हम नॉर्मली गया भी कहते हैं, और ये कहाँ पे है? बिहार में है। कहाँ पे है मेरे भाई? बिहार में है। क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, बुद्धिज्म को अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन कर लेंगे। किसको? बुद्धिज्म को। चलिए हेडिंग डाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। जो जो लिखवाऊंगा फिर से बोल रहा हूँ, याद रखो, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि सिटी को कौन सी, एक्चुअल प्लेस कौन सी थी? ठीक है, तो वो थी उरुवेला। उरुवेला थी जो कि नियर टू गया है। ठीक है, बोध गया, बोध गया। ठीक है, बोध गया के पास ये जगह है। ठीक है, ये जो बोधि ट्री है ना, बोधि ट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं या पीपल ट्री है, इसे बोधि ट्री कहा जाता है अभी। ठीक है, इसको काटने की कोशिश की गई, कट डाउन बाय अशोका।
अशोका है ना, जिसका भी हमने पीछे पढ़ा, मौर्यन अंपायर का, ठीक है। तो अशोका के द्वारा इसको बहुत बार काटने की कोशिश की, और भी बहुत सारे रूलर्स थे जिन्होंने इसको काटने की कोशिश की, बट नहीं, ये कटता था, ये फिर से वहीं पे ग्रो हो जाता था, ये खत्म नहीं हुआ, ठीक है। फिर लास्ट में अशोक जो है वो खुद बुद्धिज्म में आ गए थे। क्लियर। बात करते हैं बॉर्न की। जन्म कहाँ पे हुआ मेरे भाई? तो जन्म हुआ लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे है, किस देश में है? भारत नहीं, नेपाल में है, ठीक है। फिर इसी के साथ बात करते हैं डाई, डेथ जो है इनकी। निर्वाणा, जिसे कि ये कहते थे बुद्धिज्म में, निर्वाणा, महानिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा कहते थे, वो जो है निर्वाणा जो है वो कहाँ पे हुआ था मेरे भाई? तो वो हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर। क्लियर। तो कुशीनगर में महानिर्वाणा हुआ था इनका। फिर उसके सिवा फर्स्ट सेरेमन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट सेरेमन जो है वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था सारनाथ में। सारनाथ जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, सारनाथ में फर्स्ट सेरेमन हुआ था। फिर ये ना दो सेक्ट्स में बंट गए थे ये लोग, बुद्धिज्म वाले। क्या हुआ था? दो सेक्ट्स, ठीक है, मतलब दो हिस्सों में बंट गए थे। एक आगे थे हीनयाना, एक कौन से लोग आगे थे? हीनयाना बन गए थे, और दूसरे बन गए थे महायाना। क्लियर। हीनयाना कौन लोग थे? हीनयाना जो थे ओल्ड लोग, ओल्ड थिंकिंग रखने वाले, मतलब कि जैसे महात्मा बुद्ध ने बताया था वैसे के वैसे रास्ते पे चलने वाले जो लोग थे वो थे हीनयाना, ठीक है। महात्मा बुद्ध बोलते थे कि मेरी पूजा मत करो, मुझे भगवान की तरह ट्रीट मत करो, ठीक है। जो आगे चलाते हैं ना, दीपक जलाते हैं, दिया बत्ती जो भी करते हैं, बोलते हैं बहुत सी चीज़ें मत करो। तो ये जो हीनयाना लोग थे ये उसी रास्ते पे चलते रहे। और जो महायान थे ये हो गए मॉडर्न। ये दूसरों को देख के इन्होंने क्या किया, महात्मा बुद्ध जब निर्वाणा हो गया, फाइनल डेथ तक पहुंच गए, उसके बाद इन्होंने वैसे ही मूर्ति लगाना शुरू कर दी। क्योंकि जो देखो बुद्धिज्म जो है ना, बुद्धिज्म चला ही इस वजह से था क्योंकि साइड पे जो वैदिक रिफॉर्म चल रहे थे ना, हिंदुइज्म जो चल रहा था उसके साइड पे उस टाइम पे, उसमें यही चीज़ें जो थी बहुत टॉप पे चल रही थी। रिचुअल्स थे, कर्मकांड हो रहे थे, बहुत चीज़ें चल रही थी, तो लोग उससे कुछ दुखी थे। फिर बुद्धिज्म जो है वो गौतम बुद्धा ने स्टार्ट किया था कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई दिया बत्ती नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, दीवा वगैरह, सिंपल जो है बस मन में याद करो सब चीज़ें, ठीक है। तो ये लोग जो है ये फिर से उनकी टीचिंग के अगेंस्ट जाने लग पड़े थे, तो ये लोग थे महायान, ठीक है। हीनयान और महायान दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। चलो इसके सिवा अब एक और हेडिंग डालो, लिखो बुद्धिस्ट काउंसिल्स। बुद्धिस्ट काउंसिल्स लिखो। टोटल कितनी हुई हैं? 4 हुई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहली जो वो कहाँ हुई थी? राजगिरा, ठीक है, राजगिरा में हुई थी सबसे पहली। टाइम पीरियड क्या था? 483 बीसी में हुई थी। किंग कौन था उस टाइम पे? किंग जो है वो कौन था, किसने कराई थी? अजात शत्रु ने कराई थी, अजात शत्रु ने कराई थी। और चेयरमैन कौन था? चेयरमैन था महाकश्यपा, महाकश्यपा, ठीक है। दूसरे नंबर की काउंसिल जो है वो हुई थी वैशाली में। दूसरे नंबर की कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, 383 बीसी में हुई थी, ठीक है। उस टाइम पे किंग कौन था मेरे भाई? तो काल अशोका, काल अशोका। जो भाई तो अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, उनको थोड़ा ऐसे लग सकता है कि नहीं सर हार्ड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूँ मेरे भाई, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी ना, ध्यान जो है अपना पूरा क्लास में रखो, पूरा क्लास में ध्यान रखो। क्लास खत्म हो जाएगी, जो आपने नोट्स बनाए होंगे ना, बस उसके बाद एक बार जल्दी जल्दी से उसको रिवाइज कर लेना, फिर कहना कि अगर नहीं समझ आया तो, ठीक है। और चेयरमैन कौन था? साबा कामी, साबा कामी जो है वो चेयरमैन था। तीसरे नंबर की जो काउंसिल है वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में। यहाँ से ना काउंसिल से मेरे भाइयों सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि फर्स्ट काउंसिल की डेट बताओ, सेकंड की डेट बताओ, थर्ड की डेट बताओ, जहाँ उस टाइम पे किंग कौन था। ऐसे क्वेश्चन बनने को आपको देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। थर्ड जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी, 250 बीसी में हुई थी, तो ये अशोका ने करवाई थी। किसने कराई थी? अशोका ने करवाई थी। चेयरमैन कौन था इसका? मोगालीपुत तिस्त, मोगालीपुत तिस्ता करके, ठीक है, ये चेयरमैन था। और जो लास्ट वाली थी, ठीक है, वो कहाँ हुई थी? कुंडनबन, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? कुंडलबन, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है कुंडलबन, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या है इसका? 72 एडी। टाइम पीरियड क्या है? 72 एडी। किसने कराई थी? कनिष्का ने, कनिष्का ने करवाई थी, ठीक है। और इस टाइम पे जो है वो चेयरमैन कौन थे इनके? बासुमित्रा, बासुमित्रा, और साथ में लिखो अश्वघोषा, अश्वघोषा। क्लियर?
ठीक है, किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं? ये याद कर लो, काउंसिल्स, इनके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे। अगर नहीं यकीन हो रहा ना मेरी बात पे, तो अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, ठीक है, अभी के अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, किसी भी एग्जाम के उठा लो, मैं बोल रहा हूँ किसी भी एग्जाम के उठा लो, उसमें आप बुद्धिज्म वाले क्वेश्चन देखो, काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा। जहाँ पूछ लेगा फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, सेकंड कहाँ हुई थी, थर्ड कहाँ हुई थी, जहाँ पूछ लेगा डेट क्या है, डेट बताओ, किंग पूछ लेगा, सीधे सीधे 4 4 8 4 12 4 16, सीधे सीधे 16 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से बन जाते हैं आपके, सीधे सीधे, ठीक है। SB ब्लॉग्स क्लास डेली होगा, बिल्कुल मेरे भाई, कंटिन्यू चल रहे हैं हम, डेली क्लास जो है वो होगी, ठीक है, डेली जो है वो क्लास होगी, डोंट वरी, उसके बारे में आप टेंशन मत कीजिए, क्लास में आपको करवाऊंगा डेली, बस आप टाइमली जो है वो आ जाइए करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अमंग दी सिंबल्स एसोसिएटेड विद ओकेजन्स रिलेटेड टू बुद्धा। बुद्धिज्म में क्या था मेरे भाइयों कि सिंबल्स थे कुछ, ठीक है, कुछ सिंबल्स थे जिसको महात्मा बुद्ध ने जो है वो डेडिकेट किया था। कुछ सिंबल्स थे वो डेथ के रिलेटेड थे, कुछ सिंबल सेरेमन के रिलेटेड थे, बर्थ के रिलेटेड थे, घर छोड़ने के रिलेटेड थे, कुछ सिंबल्स थे ऐसे, ठीक है। तो चलो जल्दी से जो इंपॉर्टेंट हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से थे। सबसे पहले बात करते हैं हम डेथ की, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है, तो वो था स्तूपा, ठीक है। स्तूपा जो सिंबल है ना, स्तूपा वैसे भी देखो आपने, जब किसी की डेथ हो गई उसको एक जगह पे जो है ग्रेव्ड किया गया, दफनाया गया, तो उसके ऊपर ये स्तूप बना देते थे ऐसे करके, तो वो उसकी याद में हो जाता था कि हाँ यहाँ पे कोई दफनाया है या कोई मरा है, तो उसके नाम पे वो बना देते थे। तो डेथ को हम सीधा सीधा स्तूपा से जो है कोरिलेट कर सकते हैं, जो कि आंसर भी हमारा इस क्वेश्चन का डेथ रहेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम किसकी, फर्स्ट सेरेमन की, ठीक है। फर्स्ट सेरेमन की, इसका साइन क्या था, इसका साइन था बील। बील क्या होता है, पहिया, ठीक है, बील था जिसे क्या कहा गया था, धर्म चक्र, धर्म धर्म चक्र भी जिसे कहा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं बर्थ की, तो बर्थ के 2 सिंबल थे, एक तो था लोटस और दूसरा था बुल, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, होम अमेंडमेंट की, यो था घर छोड़ने का, ठीक है। तो ये इसका सिंबल क्या था, तो इसका सिंबल था हॉर्स, क्लियर, इसका सिंबल क्या था, हॉर्स था। क्लियर हो गए, तो आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस ना मैं आपको देखो जितने भी करवा रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको वो प्री हिस्ट्री के क्वेश्चंस छोड़ दिए, क्यों, क्योंकि उनमें से क्वेश्चंस नहीं आते। मैंने सीधा इंडस वैली से स्टार्ट किया, क्यों किया, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, हम सीधा टू द पॉइंट पढ़ें, ठीक है, सीधा टू द पॉइंट, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आती हैं वो पढ़ें, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और जो हमें क्वांटिटी मिल रही है, क्वालिटी मिल रही है, वो अच्छी मिले। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे भाइयों, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। अब बात आ चुकी है बुद्धिज्म के डिक्लाइन के ऊपर। हमने सब जो है मेन बुद्धिज्म के बारे में सब पढ़ लिया है, ठीक है। अब डिक्लाइन की बात करते हैं, इन्होंने बोला है कि डिक्लाइन का क्या वजह थी। चलो सबसे पहले देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है बुद्धिज्म वाज फाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट ऑफ ब्राह्मण्स। इन्होंने बोला कि ब्राह्मणों का प्रोटेस्ट करने के मकसद से जो है वो बुद्धिज्म बना था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये था कि उस टाइम पे जो रिचुअल्स ज़्यादा चल रहे थे, लोग जो थे थोड़े परेशान हो चुके थे, तो उनको एक नया रास्ता दिखाया था। ऐसा कुछ नहीं था कि ब्राह्मणों के प्रोटेस्ट के लिए जो बनाया गया था, और ये तो डिक्लाइन का कारण बनता भी नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन है करप्शन क्रेप्ट इनटू बुद्धिज्म मोनेस्ट्रीज। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में करप्शन जो है वो होने लग गई थी। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, बुद्धा एंड महावीराज वर कॉन्टेम्परेरीज। बुद्धा और महावीरा जो हैं वो ऑपोजिट थे एक दूसरे के, तो इससे भी कोई जो है एज सच आप कह सकते हैं डिक्लाइन का कारण जो है वो नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन नंबर डी है बुद्धा प्रीच्ड नॉन वायलेंस। महात्मा बुद्ध जो है वो नॉन वायलेंस, अहिंसा जो है उसके रिलेटेड बोलते थे, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। नॉन वायलेंस तो बिल्कुल नहीं करते थे, ठीक है। जैनिज्म का भी कोई रोल नहीं है और ब्राह्मणिज्म का भी कोई रोल नहीं है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण माना जाता है वो माना जाता है करप्शन का, ठीक है। करप्शन जो है वो होने लग पड़ी थी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में, जो सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण जो है वो माना जाता है। इसके सिवा और भी कुछ कारण हैं, जैसे कि उनमें डिवीजन होने लग पड़ा था। क्या होने लग पड़ा था, रुकिए जस्ट अ मिनट, डिवीजन होने लग पड़ा था। जैसे मैंने आपको पीछे बताया ना, महायान और हीनयान, ठीक है, अलग अलग सेक्ट्स में बंट गए थे, ये भी कारण हो गया। एक कारण हो गया कि जो रिफॉर्म कर लिया था वैदिक पीरियड ने, ठीक है, रिफॉर्म्स आ गए थे वैदिक वालों, वैदिक मतलब हिंदुइज्म में, ठीक है। जो कुछ चीज़ें थी जो पहले गलत लग रही थी या जिस वजह से लोग बुद्धिज़्म को अपना रहे थे, वो सब चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया वैदिक वालों ने, तो उनको रिफॉर्म कर लिया। दूसरा ये आ गया। तीसरा ये आ गया कि संस्कृत लैंग्वेज वो है यूज़ कर रहे थे, संस्कृत
लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी बुद्धिज़्म में, ठीक है। जबकि महात्मा बुद्ध जो है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, वो खुद बोलते थे पाली लैंग्वेज, प्राकृतिक लैंग्वेज, ठीक है। बुद्धिस्ट के जो ग्रंथ है बुद्धिज़्म के, क्वेश्चन बनता है ग्रंथ जो हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो लिख लो मेरे भाइयों पाली लैंग्वेज, पाली भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। पाली लैंग्वेज में ग्रंथ लिखे गए हैं इसके, ठीक है। और चौथा नंबर जो एक हो रहा है वो है मुस्लिम इन्वेजन। मुस्लिम इन्वेजन, जो दूसरे देश से मुस्लिम जो हैं आक्रमणकारी वो भी हमले वगैरह करने लग पड़े थे। ये बेसिक आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कौन सा, करप्शन, ठीक है। करप्शन इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धिज्म के रिलेटेड ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। निर्वाणा जो है मैं आपको पीछे क्लियर कर चुका हूं। निर्वाणा इनका मेन मोटिव रहता था, ठीक है, फाइनल पॉइंट, या जैसे आप कह सकते हैं फाइनल डेथ, तो उसे कहा जाता था निर्वाणा। तो जल्दी से अब बता दीजिए मेरे भाइयों कि इनमें से जो है वो कौन सा अच्छे से डिफाइन करता है निर्वाणा को, ठीक है। कौन सा जो है वो अच्छे से निर्वाणा को डिफाइन करता है, जल्दी से। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, ठीक है। कि जो हमारे अंदर तड़प होती है, जो हमारे अंदर आग होती है ना, कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, एक नंबर इन्होंने बोला है वो। दूसरा है द कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ। एनिहिलेशन का क्या मतलब होता है, विनाश, ठीक है। क्या मतलब होता है, विनाश। कोई चीज़ अगर समझ नहीं आएगी मैं समझाऊंगा डेफिनेटली, अगर कोई पॉइंट भी छूट जाए वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि खुद का जो है वो विनाश कर लेना, ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया है निर्वाणा का मतलब। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया था अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेड। ब्लिस का मतलब होता है हम पूरी तरह से खुश हैं भाई, हमारे पास सब कुछ है, हम पूरी तरह से खुश हैं, हमें कोई दुख तकलीफ नहीं है, वो होता है निर्वाणा का मतलब। ये इन्होंने बताया थर्ड में। और फोर्थ में बताया कि मेंटल स्टेज के पीछे चले जाना, सब कुछ छोड़ छाड़ दो, ठीक है। तो जो मेन मोटिव है निर्वाणा का, जब मेन मतलब आप कह सकते हैं, वो कह सकते हैं एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। जो हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं उन्हीं की वजह से जो है वो दुख भी पैदा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा मेरे भाइयों, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। बुद्धिज्म के जो आगे रूल्स है ना, जो, ठीक है, टीचिंग्स है, उसमें भी आता है कि डिजायर्स जो हैं, हमारी इच्छाएं जो हैं, यही सबसे बड़ा कारण है हमारे दुख का, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाइयों। एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गेव हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तना। कौन सी जगह थी जहां पे महात्मा बुद्ध ने पहला धर्म चक्र परिवर्तन दिया था। सिंपल सा कहा जाए तो इन्होंने सरमन लिखने की जगह, संदेश लिखने की जगह धर्म चक्र परिवर्तन लिख दिया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बच्चों को उलझाना है, क्लियर, समझ गए, बच्चों को उलझाने के लिए ये ऐसा लिख दिया है। तो बताइए जल्दी से कहाँ पे हुआ था फर्स्ट सरमन। सबसे पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया ये चीज़ मैंने, तो सारनाथ मेरे भाई, सारनाथ ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही, सारनाथ में हुआ था, ठीक है। सारनाथ की लोकेशन की बात करें तो 10 किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी, 10 किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी, क्लियर, 10 किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी से दूर है सारनाथ, क्लियर। पाटलिपुत्र बता चुका हूँ, वैशाली बता चुका हूँ, काउंसिल हुई थी यहाँ पे, सेकंड जो है बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, लुम्बिनी बता चुका हूँ, बर्थ प्लेस है महात्मा बुद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज़ और सुन लो, जैसे ही हमारे सेशंस कंप्लीट हो जाए करेंगे सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद जो है मैं आपको यही पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे या व्हाट्सएप चैनल पे दे दिया करूँगा, वहाँ से जो है आप रिवीजन जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से रिवीजन इनकी कीजिए करिएगा। नेक्स्ट है बुद्ध चरित्रा। बुद्ध चरित्रा अ फुल लेंथ बायोग्राफी ऑफ बुद्धा वाज रिटन बाय। बुद्ध चरित्र, बुद्ध की एक पूर्ण जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी। ये तीन जो है ना पहले ऑप्शन, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखो इन्होंने क्या क्या लिखा था, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाणभट्टा की। तो बाणभट्टा ने लिखी थी है हर्ष चरित्रा, हर्ष चरित्रा, हर्ष चरित्रा लिखी है बाणभट्टा ने। कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, लैंग्वेज भी पूछते हैं मेरे भाई, तो कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है, क्लियर। नेक्स्ट है अश्वघोषा, ठीक है। तो अश्वघोषा ने क्या लिखा है, तो बुद्ध चरित्रा अश्वघोषा ने लिखा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर बात करते हैं हम भासुमित्रा की। तो भासुमित्रा ने क्या लिखा है, महावीमसा, महाविवासा, सॉरी भीमसा बोल रहा हूँ, तो महाविवासा जो है किसने लिखा है, बासुमित्रा ने। बासुमित्रा का नाम सुना सुना लग रहा है, कहाँ पढ़ा हमने बासुमित्रा का नाम, किसी को याद हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। पीछे हमने वासुमित्रा और अश्वघोष इन दोनों का नाम एक साथ पढ़ा था,
है किसी को याद? चलिए कोई बात नहीं, नहीं याद तो रिवीजन करो, अच्छे से ध्यान से पढ़ो मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। The Loin capital was built to commemorate the historical event of डैश ऑफ बुद्धा। सिंह राजधानी का निर्माण बुद्ध की डैश की ऐतिहासिक घटना को समर्पित स्मृति में किया गया था। ठीक है, लाइन कैपिटल जो है वो महात्मा बुद्ध की किस याद में जो है वो बनाई गई थी? ठीक है, कौन से काम को देखते हुए या किस याद में बनाई गई थी? जल्दी से आंसर आने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, तो ये बनाई गई थी मेरे भाइयों फर्स्ट सरमन, जो पहली प्रीच हुई थी जिसमें महाधर्म चक्र परिवर्तन था, जिसमें महात्मा बुद्ध ने क्या किया था कि एक जो बील है ना, इसका सिंबल बील इसलिए दिया है कि उन्होंने एक बील घुमाया था, एक जो पहिया होता है, ठीक है, ऐसे करके इसको घुमाया था उन्होंने हवा में। ठीक है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, तो ये जो है उन्होंने बनाया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, नोट लिख लो कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बना लो, इतना याद रख लो, उसके नोट्स बना लो, रिवीजन के काम आएंगे। बाकी जब रिजल्ट आएगा बाकी बातें हम तब करेंगे। ठीक है, अब हम क्लास को करते हैं एंड। ये था हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन। किसी भाई को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सजेशन हो तो जल्दी से जो है वो कमेंट क्लास में बता सकते हैं, लाइव कमेंट में भी बता सकते हैं, ऐसे कमेंट में भी बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम, डेफिनेटली रिप्लाई रहेगा। किसी भाई को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कोई रिव्यू हो, वो बता दीजिएगा। इसके सिवा मेरे को आपसे क्या चाहिए मेरे भाइयों, बस एक चीज़ याद रखिए कि क्लास को जो है वो लाइक वगैरह कर दीजिए करिएगा और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़े बहुत एंगेजमेंट के लिए, बाकी आपकी मर्जी है। बाकी मैं आपके साथ कंटिन्यू रहूँगा, मेरा सच आपसे प्रॉमिस है। चाहे एक बच्चा भी देखेगा, एक के लिए भी लाइव करूँगा और डेली करूँगा। किसी दिन अगर नेचुरली अगर कोई प्रॉब्लम रहा, इंटरनेट का या टेक्निकली कोई इशू रहा, नहीं हुआ क्लास, तो वो अलग बात है, बाकी डेली जो है वो क्लास रहेगा। ठीक है भाइयों, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए, अपना भरोसा दिखाने के लिए। भरोसा बनाए रखिएगा। ठीक है, इसी भरोसे के सहारे जो है आपको जीके जीएस में हम महारत हासिल करवाएंगे। ठीक है, तो दीजिए इजाज़त। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे, बाकी अपने रिव्यूज़ वगैरह जो है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, लाइव में नहीं, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और मिलेंगे आपसे कल फिर से सेम टाइम पे सेम क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।